लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह सरकार विरोध की आवाज को, जनतांत्रिक आत्मा को पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। जो आप हमारे साथ जो खेल खेलते हैं चुनावी वादे का, इसको बंद करो। ये सिस्टम अब कुछ दे नहीं सकता, ये सिस्टम रोजगार नहीं दे सकता, ये सिस्टम महंगाई कम नहीं कर सकता, ये सिस्टम भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आज 10 अगस्त है। आज के दिन दिल्ली के ही नहीं पूरे देश के मजदूर किसान अलग अलग जगहों पर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं जिन पर ये लगातार कई सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। C2+50 MSP दो, इसकी मांग हो रही है। और एक नया मांग जुड़ा है, 42,000 न्यूनतम मजदूरी दो, निजीकरण को बंद करो, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, गिग श्रमिकों को सुरक्षा दिया जाए, खाली पद जो सरकारी संस्थानों में खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। आज इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे ये तमाम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक बात समझनी है, लगातार सरकार ये दावा करती है कि हम मजदूरों के, किसानों के अधिकारों की और उनके हितों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनसे वार्ता करने को या इनकी समस्या को सुनने को सरकार तैयार नहीं है। इसी मसले को समझने के लिए कि ये क्या सोचते हैं, क्या सरकार इनसे वार्ता करने की कोशिश की है या ये खुद वार्ता करना नहीं चाहते हैं, ये तमाम बातों को समझने के लिए विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। मेरा सवाल है कि लगातार मजदूर और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 29 तारीख को उन्होंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया, जिसकी वजह से आज जेल भरो आंदोलन हो रहा है। लेकिन सरकार जो ये कह रही है कि हम मजदूरों किसानों के हितों में लगातार काम कर रहे हैं, किसानों की आमदनी 2 गुना बढ़ा रहे हैं, आप लोगों से वार्ता करने को तैयार क्यों नहीं है? वार्ता करने को वो क्यों तैयार होगा? वो तो वार्ता करेंगे वो अंबानी अदानी जैसा लोगों को, वो हमसे तो वार्ता करेंगे नहीं। लेकिन ये देखिए कि जो पिछले दिनों में जो ये 12 फरवरी का हड़ताल हुआ है, उसमें यही मांगे उठाए गए थे। उस भारी संख्या में मजदूर और किसानों ने सड़क में आया था, तो उसका भी कुछ नहीं सुना। उल्टा जो है लेबर कोड लागू करने का प्रयास किया है। और उसी के बाद में जो खुद सरकार ने प्रयास किया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग तो सबको न्यूनतम वेतन देने वाला है, उसका उल्टा असर हुआ है। तो नोएडा के अंदर में और जो पूरा जो नॉर्थ इंडिया के अंदर में जो मजदूरों का हड़ताल, वो हड़ताल ने यूपी जैसा तानाशाही सरकार को, और ये भी नहीं 4 सरकारों को न्यूनतम वेतन बढ़ाने पे मजबूर किया। कम से कम वादा करने पे मजबूर किया है कि ठेका मजदूर को भी जो है कि तुम जो ओवर टाइम का पैसा देंगे। तो ये जो क्या दर्शाता है, वो हमें बुलावे या ना बुलाए, कि ये देश के मजदूरों ने अपने जो है ताकत से ही अभी तक छीना है। आज जो फार्मर्स की यूनियन है वो MSP मांगती हैं। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम यानी कि समर्थन मूल्य। यानी कि उसने जो फसल पैदा करी है, जो उसको उत्पादन करके लाया गेहूं का, अगर वो बाज़ार में आज मान लीजिए 2200 रुपये किलो बिकता है, ठीक है, 2200 रुपये किलो में वो किसान को 2200 नहीं मिल रहा है, वो ट्रेडर 2200 रुपये में बेचता है, किसान को तो 1400-1500 ही मिलता है। अब उसका डबल के करीब आप लगा लीजिए कितना होता है, वो अलग मार जाता है। उसके अंदर आज किसान को उसका मिलता क्या है? किसान जो उसमें मेहनत करता है उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। हालत ये है, आज फर्टिलाइजर महंगा है, और जो श्रम करता है वो उसका श्रमिक का श्रम भी आज उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। वो भी कहता है कि मेरी न्यूनतम वेतन बढ़ाओ, जो खेत मजदूर है वो कहता है मेरा बढ़ाओ। और यही हाल आज जो वर्कर्स है, ट्रेड यूनियन का वर्कर्स है, जो फील्ड में काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उसके साथ भी यही समस्या है। पहले आप लोगों की डिमांड थी कि मिनिमम वेज जो है वो 26,000 की होनी चाहिए। आज एक नया डिमांड मैं देख रहा हूँ, उसको 42,000 की आप कर रहे हैं। ये क्यों बदल गया इतना? ये देखिए, ये 26,000 कहाँ से आया? ये है कि हमारा जो 26,000 का हमने जो वेतन का मांग किया है,
तो उसके अंदर में भी हमारा ये कैलकुलेशन में ये था कि हमारा उससे ज़्यादा था, 32 तक आते थे। लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि वो जो 7वीं वेतन आयोग में सरकार ने खुद ऐलान किया था 18,000 का, तो उसके अंदर में जो महंगाई भत्ता को ऐड करते हुए हमने वो 6 साल पहले वो 26,000 कैलकुलेट किया था। वो 6 साल के अतिरिक्त जो अभी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वो सिर्फ महंगाई भत्ता ऐड करेंगे तो ये 32,000 के करीब आता है। लेकिन हमने इसको एक्चुअल में कैलकुलेट किया, ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअल में कैलकुलेट किया है कि इतना यूनिट हमारा चावल दाल ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हुए, और उसके अंदर में जो 35वां इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का जो क्राइटेरिया है और एक राप्टेकोस ब्रत केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी का ही जो तहत में जो तय किया हुआ है इतना यूनिट, जो छोटे बच्चे भी इस फैमिली के अंदर होता है, बुजुर्ग लोग भी होता है, तो उसी के तहत में जितना यूनिट होगा उसके कैलकुलेट करते हुए हम लोगों ने ये 42,000 पे आया है। लेकिन हम ये बोलते हैं अभी 8वां वेतन आयोग का गठन किया है, उसी के अंदर केंद्रीय संगठनों का जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का डिमांड है 69,000 का मिनिमम वेज का है, उनका जो क्राइटेरिया जो पहले किया है। तो हमारा ये एक्चुअल कैलकुलेशन में ये है, अगर सरकार क्राइटेरिया अप्लाई करेगा तो इससे ज़्यादा ही होगा। हम देखें 2005 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आई, 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। किसान तब भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, मजदूर मिनिमम वेज के लिए तब भी लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो लड़ाई है कब तक लड़ेंगे? उनके पास सिर्फ लड़ाई का ही चारा है या कुछ और? देखिए, लड़ाई तो नेचर का, प्रकृति का अविभाज्य अंग है। स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया? कांग्रेस की हुकूमत में ही बनी, जब लेफ्ट पार्टी उसमें थी प्रभाव में, और हमारे किसान सभा के नेता अतुल कुमार अंजान भी उसके मेंबर थे। उसने सिफारिश किया, वह सिफारिश स्वीकार किया गया, तब न उसकी आज मांग हो रही है। किसानों से कहा था हम आपको C2 प्लस 50% में आपको देंगे, ये इनके चुनावी घोषणा पत्र में था 14 के चुनाव से आने से पहले, और बाद में इन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। और हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में जब किसानों ने रिट दाखिल करी, अपनी याचिका दाखिल करी कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था आप हमको दीजिए, तो इन्होंने एफिडेविट दाखिल करके कहा कि हम इसको, ये ठीक है हमने मैनिफेस्टो में कहा था लेकिन व्यवहारिकता में हम इसको दे नहीं सकते, क्यों? हमारी अर्थव्यवस्था हमें अलाउ नहीं करती। तो हमारा कहना ये है, मजदूर संगठनों का, किसान संगठनों का, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जब आप किसी चीज़ को दे नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो फिर आप कहते क्यों हैं? आज मैनिफेस्टो में डालते क्यों हैं? यही तो लोग हैं जो लाइनों में लगकर इनको चुनाव में मतदान करते हैं, चुनते हैं और फिर इनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता नहीं है क्या? देखो, जो हमारे देश का लोकतंत्र बोलेंगे या डेमोक्रेसी बोलेंगे या जो वोट पॉलिटिक्स बोलते हैं आप, वो बनाया गया है इस सिस्टम को, इस पूंजीवादी सिस्टम को ढकने के लिए, उसको ताकि मानवीय चेहरे की तरह से उसको पेश किया जा सके। जो अल्टीमेटली जो भी पार्टियां पावर में आती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उसको जो चलाने वाले जो डोर होते हैं, वो जो डोर होता है वो हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होता है। जैसे आपने कठपुतली देखा होगा, जो कठपुतली चलाता है वो कठपुतली नाचती हुई तो दिखाई देती है, पर उसको चलाने वाला पीछे होता है जो दिखाई नहीं देता लोगों को। तो हमारे देश के चाहे मोदी जी हो, चाहे इनसे पहले के प्रधानमंत्री हो या आने वाले प्रधानमंत्री हो, पूंजीवादी सिस्टम में वही प्रधानमंत्री बनता है या वही कैबिनेट में बनेगा या वही संसद पहुंचेगा जिसके पीछे हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों ने पैसा लगा रखा है, जिनको वो बनाना चाहते हैं। एक चीज़ और समझाइए, जैसे आपने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली है और सरकार उनके हितों में काम करती है, तो मजदूरों के सामने या किसानों के सामने क्या विकल्प बनता है? क्योंकि उनके पास तो एक ही चारा है, चुनाव में इलेक्शन लड़ने के, इलेक्शन में वोट देने के अलावा तो कोई चारा है नहीं। देखो, वोट की पॉलिटिक्स से अगर हमारे देश में बदलाव आता तो 1947 से लेकर आज तक इतना लंबा पीरियड गया, 70-75 साल हो गया, अब तक बदलाव आ जाना चाहिए था, और हर प्रकार की सरकारें आई और गई हैं इस बीच के अंदर, तो उससे बदलाव नहीं होता। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूंजीवाद और मजदूरों में, दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि हम दोनों में तालमेल बिठाएंगे, जबकि पूंजीवाद और मजदूर वर्ग दोनों के हित जो हैं आपसी में कभी भी मिलते नहीं है, दोनों के हित विरोधी हैं। मजदूर
मेहनत करता है और पूंजीपति उस मेहनत को चूस कर उसको लूट कर और बड़ा पूंजीपति बनता है। तो ये जो हमारा देश का जो स्टेट है, पूंजीवादी स्टेट जो है, पूंजीवादी राज्य है, इस राज्य के अंदर आप कभी भी इन दोनों का सामंजस्य नहीं बिठा सकते, इन दोनों में समझौता कभी भी नहीं करा सकते हैं। जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ये बार बार झूठ फैला रही हैं कि हम दोनों में समझौता करा सकते हैं या दोनों में हम तालमेल करा सकते हैं, हमारे देश के मजदूरों किसानों को क्या करना पड़ेगा, इस पूंजीवादी सिस्टम को ख़त्म करके, इस पूंजीवादी स्टेट को ख़त्म करके अपने अनुसार स्टेट की संरचना करनी पड़ेगी। एक ऐसा स्टेट बनाना पड़ेगा जो जवाबदेही होगा, हमारे जो भी पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो जवाबदेही होंगी हमारे देश के मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, और एक नया स्टेट बनाए जिसमें चयन करने का अधिकार मजदूरों के पास हो, किसानों के पास हो, वापस बुलाने का अधिकार भी उनके हाथों में हो, कानून बनाने का अधिकार उनके हाथों में हो, तब जाके इस देश के सिस्टम को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन में आए लोगों की बातों को सुना, उनके लीडरों की बातों को सुना। एक बात समझनी है, जिस तरीके से कई लोगों ने अपनी बातों में कहा कि जो मौजूदा सिस्टम है, ये सिस्टम में मजदूरों किसानों के अधिकारों की हिफाजत नहीं हो रही है। उसकी वजह यही नज़र आ रही है जो इन लोगों ने बताया कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की कठपुतलियां हैं। वो लगातार चुनावी फंड के जरिए, यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए सत्ता में आते हैं और सत्ता में जीतने के बाद वो तमाम काम करते हैं जो देश के कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े पूंजीपति या कह सकते इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। लेकिन वहीं पर देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों के अधिकारों की हिफाजत करने के दावे चुनाव में ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसे लागू नहीं किया जाता, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो मजदूरों, किसानों के अधिकारों की हिफाजत नहीं करता। ये नज़र आ रहा है। एक बात और नज़र आई जब इन लोगों ने कहा कि वक्त है कि देश का जो मजदूर है, किसान है, औरत और नौजवान है, वह ऐसी वैकल्पिक समाज की रचना करे जहां मजदूरों, किसानों के अधिकारों की हिफाजत हो। वो तभी हो सकता है जब मजदूर और किसान इस देश की सत्ता में शुमार होंगे और अपने अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाएंगे और कानून रद्द करेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।